नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज मैं आपको आपके जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी देता हूं। जब भी इंटरव्यू पर जाते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन होते हैं दोस्तों। मतलब आपको लिस्ट मिल जाएगी, अगर आप गूगल करते हैं 100-150 क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं। अब हर इंटरव्यू में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है, बट हाँ ये हो सकता है कि इन्हीं कॉमन क्वेश्चंस में से आपको भी एक क्वेश्चन फंस जाए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन होता है दोस्तों कि आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देख रहे हैं, और जिनके प्लान्स हैं एक्चुअली वो लोग तो बता सकते हैं, बट उस आंसर को भी एक प्रॉपर फ्रेम में होना चाहिए कि आप जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं से कंपनी से ओरिएंटेड रहे, कंपनी को भी उसमें फ़ायदा दिखे। और कई सारे लोग जिनको नहीं पता होता है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या करेंगे वो नहीं दे पाते हैं आंसर, या फिर सिली आंसर्स भी मिल जाते हैं कि सर आपके डेस्क पर देखना चाहता हूँ अपने आप को, या इस कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा 5 सालों में। या फिर कुछ आंसर्स ऐसे भी होते हैं कि 5 साल बड़ा, अभी से 5 साल बड़ा। तो ये जो है सिली आंसर्स हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि भाई इंटरव्यूअर के सामने लोग बोल देते हैं कि मैं आपकी सीट पर बैठना चाहूँगा। तो ये जो मिस्टेक्स है ना दोस्तों, इसे आंसर नहीं कहा जाता है, इसे मिस्टेक कहा जाता है। जो आप मतलब इतना ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं ना, वो चीज़ उनको समझ में आती है कि आप सिर्फ बोल बच्चन दे रहे हैं, आप आगे कुछ काम में उतने अच्छे हैं कि नहीं। आपको अपने आंसर से ये जताना है कि आप जो काम करना चाहते हैं, आप कितने ज़्यादा एम्बिशियस हैं कि आप ये काम करके एक प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, या एक आपका एम है। अब वो जो एम है आपका पर्सनल हो सकता है यार, उससे कोई वो नहीं है कि आपका पर्सनल एम है आप शाहरुख खान बनना चाहते हैं या ये बनना चाहते हैं, बट जब कंपनी आपको पूछ रही है, जब इंटरव्यूअर आपको पूछ रहा है, तो वहाँ पर आपको एक ऐसा आंसर देना होगा जो कंपनी को पसंद आए। तो पसंद कब आएगा? पसंद तब आएगा जब आप अपने आंसर में कंपनी का ग्रोथ भी दिखाएंगे। मतलब एक चीज़ तो फिक्स है कि आपको कंपनी में ही रहकर अपने आप को 5 साल बाद क्या करने वाले हैं वो दिखाना है। ये नहीं बताना है कि मैं उस फलानी कंपनी का सीईओ बन जाऊँगा। आपको इस कंपनी में रहकर और फैक्चुअल बात करनी है। ऐसा नहीं कि आप हवा में बात कर रहे हैं कि सीईओ बन जाऊंगा या आपकी डेस्क पे बैठ जाऊंगा। सर आपको ऐसी बात करनी है जो आपके सेक्टर से रिलेटेड है। आप अगर सेल्स में हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप क्या बन सकते हैं, एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन आपको करना होगा कि भाई हाँ ये होगा सेल्स हो, फिर सुपरवाइज़र होगा, फिर मैनेजर होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वो चीज़ छलकाती है कि आपने इस जॉब प्रोफाइल को कितना पढ़ा है, आपने इस जॉब को कितना समझा है, आप ने इस सेक्टर को कितना समझा है। कॉर्पोरेट्स में जा रहे हैं या आप किसी भी जॉब में जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई कैसे काम करता है सिस्टम। अगर सिस्टम आपको पता हुआ है और आप तब आंसर दे रहे हैं तो उनको भी एक पॉजिटिविटी आती है आपके लिए कि भाई हाँ इसको पता तो है एक्चुअली ये करने क्या वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बोलने के पीछे उनका पर्पस क्या है, वो क्या आपसे जानना चाहते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। वो आपका एम्बिशन जानना चाहते हैं, आप कितने एम्बिशियस है, आप कितना ज़्यादा करने की कोशिश करना चाहते हैं, मतलब कितना ज़्यादा आप उड़ना चाहते हैं या आप कितना ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। ये उनका मेन पर्पस है। ये नहीं है कि कितने आप हवा में कुछ भी बातें बोलते हैं। जैसे सेकंड रीज़न भी यही है, उनको यही जानना है कि आप हवा में तो नहीं रह रहे हैं कि भाई मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो वो कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन से उन लोगों को आपके बारे में एक चीज़ पता चलेगी कि क्या सचमुच आपने कुछ प्लान किया है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बचपन से प्लान होता है, या 10th के बाद बन जाता है, 12th के बाद बन जाता है, डिग्री के बाद बन जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे इस सेक्टर में आगे बढ़ना है और मैं एक दिन अपने आप को यहाँ देखता हूँ कि भाई ये जगह पर मेरी पोजीशन होगी। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं होता है प्लान, तो वो यही चाहते हैं कि अगर आपके पास एक प्लान है मतलब कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है जो अपने एम के प्रति चलेगा। कल को जब वो टास्क देंगे तो क्योंकि आपको अपने एम पर पहुंचना है तो आप उस टास्क को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करेंगे, जल्दी और परफेक्शन के साथ कोशिश करेंगे ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो ये चीज़ें वो चेक करना चाहते हैं कि क्या आप प्लान बना के रखें, क्या आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, या फिर बस आप अभी तक कुछ प्लान ही नहीं है। अगला दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है और आप इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाते हैं, या फिर आप कुछ इस तरीके के आंसर देते हैं क्योंकि 5 साल के बाद तो मैं देख लूँगा कहीं पर भी जहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो ये चीज़ आपकी ये बता देगी उनको कि यार आपको सिर्फ अभी टाइम पास करना है, आपके पास कोई जॉब है नहीं, सो चलिए ये कर लेते हैं वाला सीन रहता है। सो ये चीज़ें उनको पता चलती है आपके आंसर से। तो आंसर किस तरीके का होना चाहिए, चलिए उस पर बात करते हैं। सो पहली बात, जैसा मैंने कहा, आपका आंसर ये दिखाना चाहिए कि आपका अपनी लाइफ में कुछ प्लान है। आप इस पोजीशन पर अपने आप को 5 साल में देखना चाहेंगे, नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप उससे भी बड़े पोजीशन में जाना चाहेंगे।
2 साल की अगर बात आती है तो आपको एक कैलकुलेशन भी पता रहनी चाहिए कि भाई इस जॉब में अगर अपन अभी एंटर कर रहे हैं सो कितना आगे बढ़ता है इंसान 2 साल के अंदर। जैसे आप एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो 2 साल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती है और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं तो वहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वहाँ से भी 3-4 रास्ते होते हैं। ट्रेनर बन जाइए, क्वालिटी कंट्रोल पे चले जाइए, आगे बढ़ जाइए, सुपरवाइजर हो जाइए, टीम लीड हो जाइए। सो आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं ये चीज़ उनको क्लियर होगी, मतलब आप किस तरीके का वर्क कल्चर पसंद करते हैं वो भी चीज़ें आगे क्लियर होती हैं। एक स्ट्रेसफुल जॉब होता है, एक होता है कि यार सैलरी कम होगी लेकिन स्ट्रेस नहीं होगा, तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको पता चलेगी। अप्रोच कुछ ऐसी रहे कि हाँ आप जैसे फ्रेशर है ना तो आप लोगों को बहुत सारी जिज्ञासा रहनी चाहिए कि आप सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। पहले से तो प्लान था ही कि भाई एक सेल्स करनी है, लेकिन आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो वो चीज़ दिखाई देती है वहाँ पर। अगर आपने पूरी चीज़ें पहले से देख रखी है, प्रोफाइल देख रखा है, इस तरीके से काम होगा, कंपनी ये सेक्टर में काम करती है तो आप इस पोजीशन पे जाना चाहेंगे, एक क्लियर एम होता है तो इंटरव्यूअर को भी लगता है कि भाई हाँ ये बंदा सीखने लायक है, इसको सिखाया जा सकता है और ये उस लेवल तक पहुंच सकेगा। और बस वही है, अगर आपके पास एम है तो मतलब आप एक लायक इंसान बन सकते हैं कुछ समय के बाद, वो आप वहाँ दर्शाते हैं। सो दोस्तों ऐसे ही एक सैम्पल आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट मुझे लगा कि जब आप फ्रेशर है तो आप किस तरीके से आंसर देंगे। चलिए मैं बताता हूँ आप। सो इन 5 years आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इन अ लीडिंग पोजिशन विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉलेज एंड स्किल्स। सो यहाँ पर देखिए आपको समझ आ रहा होगा कि एक नॉलेज गेन करना है। आप अभी फ्रेशर है, आपको नहीं पता है इंडस्ट्री कैसे काम करती है। दोस्तों जहाँ तक मुझसे पूछा जाएगा मैं यही कहूँगा कि जॉब में इंसान जितना ज़्यादा सीखता है ना शायद ही वो किसी कॉलेज में सीखता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। आई वुड बी मोर मैच्योर रिगार्डिंग माई पर्सनैलिटी एंड टेकिंग डिसीजंस फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकरेज माई जूनियर्स टू गिव देयर बेस्ट। यहाँ पर ये भी दिखाता है कि जब आपके जूनियर्स होंगे आपके सामने तो उनको भी आप इनकरेज करेंगे। आप इस पोजीशन पर पहुँचना चाहते हैं कि उनको इनकरेज कर सके आपके जूनियर्स हों, और तो ये चीज़ें दिखाती कि आपके कुछ एम है। अब आप एक पॉइंट नहीं कर रहे हैं कि मैं इस मैनेजर की पोस्ट पर रहूँगा या इस सुपरवाइज़र की पोस्ट पर रहूँगा। आपने सिर्फ ये बताया है कि मैं सीखना चाहता हूँ, ज़्यादा मैच्योर होना चाहता हूँ, नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ अप्रोच होगी और इस तरीके का एक सैम्पल आंसर आप बना सकते हैं। अब आपकी इंडस्ट्री क्या है वो मैं नहीं यहाँ पर तय कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता है तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और अपने एक आंसर को बढ़िया से फ्रेम में लगाइए कि भाई हाँ ये मेरा आंसर हो सकता है। उसे भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आंसर खुद ब खुद आएगा अगर आप जानते हैं अपने आप को और अपने वर्क प्रोफाइल को। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा।